नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस को। मैं हूं आपके साथ नफीसा। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। ऐसे में बातचीत करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सर हमारे साथ हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल या निशान गुजरात हाई कोर्ट पे खड़ा कर दिया है कि आखिर 2 साल की अधिकतम सजा राहुल गांधी को क्यों सुनाई गई। ऐसे में बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आपका परिचय ले लेते हैं, क्या नाम है? सतीश सोलंकी जी, क्या आप अंदर मौजूद थे जिस वक्त सुनवाई चल रही? अंदर मौजूद था और आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद द कांग्रेस पार्टी। मैं दूसरी बार आज पेश हुआ था इस केस में और मैंने पूरा जो आर्गूमेंट्स है सुना दोनों पक्षों का, और कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई। सबसे बड़ी चीज़ें जो जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की, वो ये थी कि एक there are 3 kind of cases, cognizable, non-cognizable, 2 cases, and compoundable, non-compoundable. That case of defamation, that is the compoundable and non-cognizable. तो non-cognizable means कि bailable offense it is. ऐसे केसेस में लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो है ये ऑब्जर्वेशंस क्यों नहीं रखी कि जिस केस में माफ़ी भी हो सकती है, मिनिमम पनिशमेंट भी हो सकता है, तो उस केस में 2 साल की सज़ा क्यों? साथ में मिलोर्ड्स ने, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि जो राइट्स ऑफ जो रिप्रेजेंट पीपल एक्ट है, उस सेक्शन 8 के तहत ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जब किसी को भी 2 साल की पनिशमेंट होगी तो वो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी और उसके इलेक्शन पर रोक लग जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि इस केस में लोअर कोर्ट मिनिमम पनिशमेंट दे सकता था, 1 साल, 1.5 साल, या इसमें कुछ फाइन भी कर सकता था। इसमें ऑब्जर्वेशन है कि दैट इज फाइन भी हो सकता है इसके अंदर, और बोथ फाइन भी हो सकता है और कन्विक्शन भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये किया कि लोअर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया कि जो इनको मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स दिया, और साथ में दोनों कोर्ट्स ने, लोअर कोर्ट्स ने और हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि ये 2 इयर्स पनिशमेंट है, ये क्यों है, ऑन द व्हाट बेसिस। ये ना तो लोअर कोर्ट ने क्लियर किया और ना ही हाई कोर्ट ने क्लियर किया। तो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की ये रही कि हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा रहा हो, और सुप्रीम कोर्ट का हालांकि इस फैसले में लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन यही थी कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट सेशन में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए और फर्दर इलेक्शंस वो ना लड़े, इसलिए इस केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान ये लोअर कोर्ट्स ने रखा गया है। और हाई सर 2 साल से कम अगर एक दिन भी सजा राहुल गांधी को सुनाई जाती तो तब वो सदस्यता बहाल होती, सदस्यता बनी रहती, इलेक्शन पे रोक नहीं लगती। तो क्या गुजरात हाई कोर्ट ने राजनीति प्रेरित होकर ये फैसला सुनाया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था वो लेंदी था, बहुत सारे पेजेस में कवर था, और कहीं भी उसने, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि भाई 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट ये क्यों दी जा रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने को लगा कि ये जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और इसलिए मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा रहा है, ताकि राहुल गांधी को सेशन में जो अटेंड करने के लिए। अगर हम गुजरात हाई कोर्ट की बात करें या निचली अदालत की बात करें, तो राहुल गांधी माफी मांग लेते, ये सवाल लगातार उठा। अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ये तो अहंकार दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी तो कह रही है कि अहंकारी है राहुल। जब राहुल गांधी जी के पार्ट पे कोई गिल्ट, कोई इस प्रकार का गिल्टी फीलिंग नहीं है, उन्होंने गलत नहीं किया है, तो माफी का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। और दूसरी बात, वहाँ पे राफेल वाली आप बात कर रहे थे, राफेल वाला सवाल क्या था कि राफेल वाले केस में जो राहुल जी ने कुछ कमेंट्स पास किए थे, और उस कमेंट्स के बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई थी, तो उसमें राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई मोदी चोर है, चौकीदार ही चोर है। तो इस ऑब्जर्वेशन को जो है इस चीज़ों से, जो इस केस से कनेक्ट ना किया जाए, दैट इज़ द सेपरेट केस। से दोनों ही निचली अदालत की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें, हम उन दोनों ही कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है आज, और सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया। क्या क्या हुआ अंदर, आप मुझे बता पाएंगे? देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो होता है वो फैक्चुअल सिचुएशन डिस्कस करता है, क्या घटना थी, किसके साथ हुई, क्राइम हुआ नहीं हुआ, इंटेंशन क्या थी,
सब चीज़ें ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स रेज करता है। उसके बाद एक पार्टी अपील में आती है, तो एपेलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे एपेलेट कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को डिसाइड ना करके ये क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया कि ऐसे केसेस में कानून की अनदेखी हुई है या नहीं हुई है। तो यही पाया गया कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट है जो कन्विक्शन करने वाले कोर्ट हैं लोअर कोर्ट, और हाई कोर्ट हैं, उन दोनों कोर्ट्स की कहीं भी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है कि राहुल गांधी जी को 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा रही है, तो इसका क्या रीजंस हैं, क्यों दी जा रही है। ताकि ऐसा कि इस केस में उनको जो है फाइन करके भी छोड़ सकते थे, जो लेजर पनिशमेंट भी उनको दे सकते थे, तो 2 साल ही क्यों। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था और दोनों कोर्ट्स पे ये ऑब्जर्वेशन करके टिप्पणी की गई है। सतीश जी, हम अमूमन देखते हैं कि विपक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष पर हमेशा आलोचना करता है, हमलावर रहता है या कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देता है, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई हो भी मानहानि मामले में। जी। ये तो पहली बार ही हुआ होगा शायद, अगर आपका तजुर्बा मैं जानूं। देखिए ये दोनों पार्टी ने डिस्कस किया, खासकर हमारे जो अधिवक्ता सिंघवी साहब थे, कि आज तक जो इंडियन जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें डिफेमेशन के केस में 499 में मैक्सिमम पनिशमेंट मेरे ख्याल से किसी केस में अब तक नहीं हुई है। जिसमें भी अगर कोई हुई तो उसमें माफ़ी फाइन हो गया है, माफ़ी मांग ली गई है, या उसमें कोई 4 या 5-6 महीने की पनिशमेंट हुई होगी। दैट इज़ द फर्स्ट केस जिसमें जो 2 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम हुई है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी था। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यहाँ से मिल गई है, लेकिन पुर्णेश मोदी जो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मोदी से नफरत करते हैं राहुल गांधी, इसीलिए मोदी सरनेम का अपमान किया। देखिए, पुर्णेश मोदी जी वो बीजेपी पार्टी से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और ये बहुत एक लंबा डिस्कशन अंदर हुआ कि जो पुर्णेश मोदी जी हैं उनका जो नेचुरल नेम है, सरनेम है, वो मोदी नहीं है, वो कोई और नेम है। उनका स्कूल में जो नाम था वो कुछ और था, बाद में उन्होंने जो मोदी जो सरनेम है वो अडेप्ट किया था। इनिशियली जो ओरिजिनली उनका जो सरनेम है वो मोदी नहीं है। ये कोर्ट में डिस्कस किया गया। शिकायतकर्ता का नाम मोदी सरनेम नहीं है, सरनेम मोदी नहीं है, जिनको लेकर बयान दिया गया उन लोगों ने याचिका दायर नहीं की। ऐसे में कानून क्या कहता है? इसमें कानून ये कहता है कि जहाँ पे डेफेमेशन केस है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जो वहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, वहाँ पे वो ट्राइबल इशू वहाँ रेज करना चाहिए था। दूसरा चीज़ ये कि जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी से मतलब उनका नीरव मोदी और जो 3 नाम जो मोदी के थे वो उनसे कनेक्टेड था, वो किसी एक पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ रही था। तो वो तीनों जो लोग थे मोदी सरनेम के, उनमें से कोई भी सामने अपनी कंप्लेंट लेके नहीं आया कि वी आर द एग्रीड पर्सन और हमें सुना जाए, हम मोदी हमारा टाइटल और हमारा अपमान हुआ है, उनमें से कोई नहीं आया। पुर्णेश मोदी जो है वो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक पॉलिटिकल वेडेंटा लेके जो है वो सामने आए और एक ये प्लान्ड वे में जो है ये कार्रवाई राहुल जी के खिलाफ की गई। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द कंप्लेंट वाज मूव्ड, ओनली द स्क्रीनशॉट ऑफ द व्हाट्सएप वर गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कंप्लेंट वाज लॉस्ट। पुर्णेश मोदी जो राहुल गांधी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं मुझे भी सुना जाए, ये मामला असाधारण नहीं है, इसे गंभीरता से लिया जाए। ऐसे में उनके पास क्या रास्ते बचे हैं जब वो इस पूरे मामले को हार जाते हैं? देखिए, अभी तो जो है आगे वो जो भी अपनी कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन फाइनल कोर्ट का जजमेंट जो ऑर्डर है यही आ गया कि राहुल गांधी जी की जो कन्विक्शन है उसको स्टे कर दिया गया है। कन्विक्शन स्टे का मतलब है कि राहुल गांधी जी पहले जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो एज इट इज़ रहेंगे, सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इलेक्शंस अगर कोई होता है आगे जाके तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं। ये इसका फैसला ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार सवाल यही बना हुआ था 2 साल की सजा के बाद कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी या नहीं होगी, वो फिर से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो अब साफ तौर पे साफ हो चुका है कि राहुल गांधी चुनाव भी लड़ सकते हैं और जल्द ही संसद के भीतर बतौर सांसद भी देखे जाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।